हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका। वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन प्री और मेंस के अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। और अब मैं अपना स्टडी सेटअप कर रही हूँ। मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ, इसलिए घर पे ही पढ़ाई करती हूँ, इसलिए यही मेरा सेटअप होता है। और आज मैंने मैथ से स्टार्ट किया है। वैसे मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए सबसे पहले इसी पे फोकस कर रही हूँ। वैसे मैंने बीएड किया है और सीटेट और एस्टेट भी क्वालिफाई हूँ। तो 6 to 8 और 9 to 10 दोनों के लिए मैं एलिजिबल हूँ। 6 to 8 में मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस दोनों रहेगा और 9 to 10 में बस मैथ्स रहेगा। अपनी पढ़ाई तो मैंने बीपीएससी टीआरई 4 के अकॉर्डिंग शुरू कर दी थी बहुत पहले ही, मतलब 2026 के स्टार्टिंग से ही। जब मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया था, रिज़ल्ट आया था, उसके बाद से ही शुरू कर दी थी पढ़ाई। लेकिन फिर बीच में जब बोला गया कि होली की टाइम में नोटिफिकेशन आएगा और फिर नहीं आया, तो फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई। मैं ही नहीं, सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे। उसके बाद फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी मेरी छूट गई थी। उसके बाद फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की, तो फिर से ये प्री मेंस वाला आ गया मुद्दा, तो मतलब न्यूज़ आ गया। तो फिर अब वो भी कंफर्म हो ही गया प्री मेंस होगा, तो फिर बीच में मेरी पढ़ाई छूट गई थी। बट अब मैंने फिर से प्री मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू किया है। अब मैं प्री मेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करूँगी, जीके जीएस भी साथ लेके चलूँगी। और अब मुझे प्यास लग गई थी, तो मैं पानी पी रही हूँ। काफ़ी देर से कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद छोटा सा वाटर ब्रेक ले लिया और फिर वापस से पढ़ने बैठ गई। अभी सेकंड स्लॉट में भी मैं मैथ्स ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरे मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है इस चैप्टर के। मैं जिन सर से पढ़ती हूँ वो पहले किसी भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर उसी चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं और पीवाईक्यू भी करवाते हैं। तो फिर एक चैप्टर कंप्लीट करने में टाइम लगता है। और बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना है, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस की ही चीज़ है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से वो आपको समझ आएगा, आप क्वेश्चंस बना सकोगे। और फार्मूला वगैरह मैं नोट्स बना ही लेती हूँ, जो सर बताते हैं। मैं खुद ही से अपना सब कुछ नोट्स वगैरह बनाती हूँ, मैथ्स का भी और साइंस का भी। और टीआरई 4 की अधियाचना तो शायद जुलाई लास्ट तक ऐसे न्यूज़ आ रही है कि मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बोला है भेज देंगे अधियाचना। अब देखते हैं भेजते हैं या नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा बोल चुके हैं वो, और बहुत सारे मिनिस्टर्स आके बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और ये है मेरा एक नोटबुक जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, और एक है जो उसमें मैं अपना रफ करती हूँ। और अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो मैं खाना खाने आ गई थी। ये मेरा लंच है, ब्रेकफास्ट मैंने पहले कर लिया था, तो अब ये मेरा लंच टाइम है, तो मैं लंच करूँगी। और ये बीच में मेरा पार्सल भी आ गया था, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई थी। और अब थर्ड शिफ्ट में मैं साइंस पढ़ूँगी। साइंस का मैंने सोचा है मैं एनसीईआरटी कवर करूँगी, मतलब एनसीईआरटी से अपना सारा कवर करूँगी। क्लास 6 से 12th तक पढ़ूँगी। पहले 6 to 10 कवर करूँगी, और उसके बाद फिर टाइम मिला तो 11th 12th भी देख लूँगी। वैसे 10th तक ही मैंने सोचा है रखूँगी। आज बस इतनी ही पढ़ाई हो पाई आज के स्टडी ब्लॉग में, बस इतना ही। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलिए इस जर्नी में साथ पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी स्टडी ब्लॉग आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मोटिवेट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। बाय।